हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ आर यू। लास्ट वीक मैंने एक बुक रीड करनी कंप्लीट की जिसका नाम है लिमिटलेस। तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी बुक लगी, तो मैं इस वीडियो में उसके कुछ लर्निंग पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि हम कैसे अपने ब्रेन को लिमिटलेस बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड ये नॉलेज अपने आप तक ही मत रखना, आगे 3 लोगों से शेयर भी करना। पहले तो ऑथर जिम क्विक बात करता है कि ब्रेन को कैसे अनलॉक करना है। उनका कहना है कि ब्रेन भी एक बॉडी के बाकी सारे मसल की तरह ट्रेन हो सकता है। जैसे हमें कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो पहले हमें पुरानी चीज़ भूल जानी है, अनलर्न कर देनी है एंड बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से नई चीज़ को अप्रोच करना है। फिर उन्होंने काफ़ी टेक्निक बताई है कि अगर कोई चीज़ याद करनी है तो उसे स्टोरी के फॉर्म में याद कर लेनी है ताकि हमें वो लंबे टाइम तक याद रहे। फिर ऑथर ने माइंड मैपिंग की भी टेक्निक बताई है कि कैसे हमारे घर का कुछ हिस्से होता है, हमें वो याद कर लेने हैं और फिर जब भी कुछ चीज़ हमें सीक्वेंस में याद करनी है तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप घर आते हो ऑफिस से या कहीं काम से या कैसे भी, तो आप पहली चीज़ करोगे डोर ओपन करोगे, फिर आप हॉल में जाओगे नंबर 2 में और फिर वहाँ अपना सामान रखोगे। नंबर 3 आप किचन में जाके शायद पानी पियोगे। नंबर 4 आप अपने कमरे में जाओगे। ऐसे दिस लिस्ट गोज़ एंड ऑन। तो हमें ऐसी सीक्वेंस में चीज़ें याद कर लेनी है। फिर जब भी हमें कुछ नेक्स्ट टाइम अभी डाउन द रोड जब भी कुछ याद करना हो तो हमें सिर्फ से नंबर से रिलेट करना है कि नंबर 1 में ये था, नंबर 1 में 2, नंबर 2 में ये था, नंबर 3 में ये था। तो हमें वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। फिर एक और चीज़ ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें इस पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना है कि ये मैं चीज़ फ्यूचर में मैं कैसे किसी को सिखाऊंगा, ताकि इसकी वजह से आपका फोकस 100% उस चीज़ में बना रहेगा, क्योंकि लेटर ऑन आपको किसी को सिखाना है तो आप अपना बेस्ट ट्राई करो कि ये चीज़ मुझे कैसे याद रहे। पावर ऑफ नोट टेकिंग। फिर ऑथर बात करते हैं कि हमें कैसे कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं और हमें अच्छी लगी है तो उसके कुछ हिस्से, कुछ वर्ड्स हमें अपने नोटपैड में लिख लेने हैं और बाद में जब भी टाइम लगे उसको रिफर कर लेना है। ऐसे तरीके से हमें लंबे टाइम तक याद आएगी। उसमें ऑथर ने एक और चीज़ सजेस्ट की है कि कोई भी चीज़ हम नहीं सीख रहे हैं तो हमें उसे कोई रीज़न ढूंढना है उसके पीछे। अगर हमारे पास कोई ठोस वजह होगी कि मैं ये सीख रहा हूँ तो ये क्यों सीख रहा हूँ, अगर हमारे पास वजह होगी तो हमारा फोकस बना रहेगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे उस चीज़ से। और अगर कोई काम करते हुए आपका दिल नहीं लग रहा क्योंकि आपको किसी और चीज़ का टेंशन है उस टाइम पे, तो आपको जिस चीज़ का टेंशन है उस चीज़ को लिख लेना है कि मैं ये चीज़ ऐसे इस टाइम पे करनी है, तो ताकि जो आप करंटली काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस बना रहे। जैसे कि मैंने ये पढ़ने के बाद एक इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि मेरे 2 दिन से मेरे को टैक्स करना था तो मैंने किया नहीं था, तो मुझे काफ़ी उस चीज़ की टेंशन हो रही थी बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैंने लिख लिया कि मैं इस दिन को ऐसे ऐसे ये करूँगा, तो ताकि वो चीज़ मैं तभी वरी करूँगा जब वो आएगी वो टाइम। अभी मेरा ब्रेन बिल्कुल फ्री हो गया उस चीज़ से। फिर ऑथर ने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है, ताकि हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो उस चीज़ को प्रोसेस होने का ब्रेन को टाइम एंड रेस्ट मिल जाए। और उन्होंने कहा कि अगर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपनी स्लीप रूटीन भी बना सकते हो कि एवरीडे सेम टाइम पे सोने के लिए जाना है और सेम टाइम पे सुबह उठना है। जैसे 11 से 7 हो गया तो एवरीडे ट्राई करना है कि वही रूटीन साइकिल मेंटेन रहे। फ्यूअल योर ब्रेन विथ हेल्दी ईटिंग। ऑथर ने कुछ फूड्स भी सजेस्ट किए कि कौन से फूड हमें खाने चाहिए जिससे हमारा ब्रेन बेटर फंक्शन हो। जैसे कि ब्लूबेरीज हो गए, ग्रीन वेजिस हो गए, वॉलनट्स हो गया, हेम्प सीड्स हो गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितना प्रोसेस्ड फूड हम कम खा सके वो कम खाना है और शुगर इंडेक्स भी हमें लो रखनी है। यूज़ योर सेंस ऑफ स्मेल। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि कुछ स्मेल्स ऐसी है जो हमारे ब्रेन के परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है, जैसे पेपरमिंट हो गया, रोजमेरी हो गया। फिर ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करना है, जैसे अपने रिस्ट पे रब कर देना है कोई भी बड़ी एग्जाम या प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन से पहले, और जब हम एग्जाम देने जाए या प्रेजेंटेशन से पहले फिर से उसको हैंड में एसेंशियल ऑयल को रब करना है। ये मोर लाइक हिप्नोटिज्म इफेक्ट है कि आप जब भी कोई अच्छी चीज़ या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हो तो सेम चीज़ करनी है और फिर जब इम्प्लीमेंट करनी है उसे तभी भी सेम चीज़ करनी है, ताकि आपके ब्रेन को वो सिग्नल मिल पाए। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो ऑथर ने कुछ काफ़ी बेनिफिट्स भी बताया है कि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन पे कितनी अच्छी इफेक्ट आती है। जैसे हम जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, उसकी वजह से हमारा ब्रेन बेटर फंक्शन करता है। म्यूजिक फॉर माइंड। ऑथर ने कुछ प्लेलिस्ट भी सजेस्ट की है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में हमें कौन से म्यूजिक चुनने चाहिए, जैसे कि बारोक म्यूजिक। द पावर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग।
ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने ब्रेन को नए टास्क देते रहना है, जैसे कोई नई एक्टिविटी में एंगेज होना है या नया स्पोर्ट्स खेलना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे कि हॉबीज़ या ऐसी कोई भी फन एक्टिविटीज़ हमें करती रहनी है, कोई गेम खेलना थोड़े टाइम के लिए, ऐसी नई नई चीज़ें करती रहनी है ताकि हमारे ब्रेन को नया टास्क मिलता रहे और हमारा ब्रेन अडेप्ट करता रहे, तो कंटिन्यूअली हमारे ब्रेन को एक नया चैलेंज मिल सके। फिर ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी रीडिंग करनी है, रीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई है कि हमें स्पीड रीडिंग करनी है, उससे कैसे टाइम बचा के हमें थोड़ी टाइम में ज़्यादा वर्ड्स कैसे हमारा ब्रेन प्रोसेस कर सके, उसकी टेक्निक्स बताई है। इवन ऑथर ने 52 वीक की 52 बुक्स भी बताई है पर्सनल डेवलपमेंट की, कि हमें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए शुरुआत में और क्या क्या करना चाहिए। मैंने तो धीरे धीरे ये सारी टेक्निक्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी है, तो मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगा पूरी बुक पढ़ने के लिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।